मुझे कोई रणछोड़ दास नहीं कहेगा। तो क्या मैया वापस आ रही है? वापस? मैया को घर के बाहर कदम रखने का अवसर ही नहीं मिला। नंद जी, कृष्ण की मोहिनी पूरे गोकुल पर छाई है। जब मैं आपके घर की तरफ आ रही थी तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कृष्ण का आकर्षण सारे गोकुल वासियों को है। नंद जी, हथियार उठाने में समय नहीं लगता, किंतु हथियार से लगे घाव को भरने में बहुत समय लग जाता है। गोकुलवासी मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं कि मथुरा की महारानी कृष्ण पर घात करने आई, किंतु ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि मैं गुरुदेव गर्गाचार्य के आदेश और अनुमति से यहाँ आई। मथुरा नरेश के बाणासुर के साथ चले जाने के बाद मन बहुत व्यग्र था, इसलिए मैं गुरुदेव गर्गाचार्य से मिलने चली गई। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु। विराजमान होइए। गुरुदेव, आपके पास महारानी ने आपकी बेटी आई। सम्रागी होकर भी बेटी सर्वत्यागी पिता से क्या चाहती है? मन शांति। गुरुदेव, जब से आकाशवाणी हुई है तब से मथुरा नरेश के साथ साथ मैं भी अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बैठी। और जब से गुरुदेव जी आपने कहा है कि पत्नी पति के सुख दुख का हिस्सा होती है, वैसे ही पत्नी पति के पाप पुण्य के भी बराबर की हिस्सेदार होती है, तब से मन बहुत अशांत है गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी खोई हुई मन शांति मुझे पुनः कब प्राप्त होगी? जब आप गोकुल में नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण के दर्शन करेंगी तब। कृष्ण के? उस कृष्ण का अंतिम संस्कार वही गोकुल में कर दो। हाँ, जिसे मथुरा नरेश देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान मानते हैं। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ नंद जी, केवल कृष्ण के दर्शन के लिए, अपनी खोई हुई मन शांति पुनः प्राप्त करने के लिए। क्षमा कीजिए महारानी जी, हमने आपको गलत समझा। अब तो कृष्ण को बुलाइए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
आपका नाम क्या है? लल्ला। अगर लल्ला आपका नाम है तो कृष्णा किसका नाम है? माँ, मैं ही कृष्णा हूँ ना। कह रहा है माँ, मैं ही तो कृष्ण हूँ ना। आप हमारे पास आएंगे? ना, क्यों? आप मेरा सारा माखन खा जाएंगी। नहीं नहीं, हम आपका माखन नहीं खाएंगे, हम आपको ढेर सारा माखन देंगे। क्या आपके पास ढेर सारा माखन है? हाँ? ये पूछ रहा है कि आपके पास ढेर सारा माखन है? हाँ, हमारे पास ढेर सारा माखन है, हम आपको खाने को देंगे। अब आप हमारे पास आएंगे? माँ, मैं जाऊँ? पिताजी, आप तो बहुत आज्ञाकारी हो। नारायण नारायण। भगवान, केशनी कितनी भाग्यशाली है, साक्षात परमेश्वर उससे मिलने जा रहे हैं। देवर्षि, अपने भक्त को अनुग्रहित करने के लिए भगवान सदा ही भक्त के पास चले जाते हैं। भगवान ही भक्त के गुरु होते हैं और भगवान ही भक्त को भक्ति की दीक्षा देते हैं। हे दीनानाथ, भगवान श्री कृष्ण केशनी को कौन सी दीक्षा देने जा रहे हैं? भक्ति की दीक्षा देवर्षि, क्योंकि केशनी के मन में उपजे प्रेम ने भक्ति का मार्ग खोल दिया है। नारायण नारायण। दर्शन देकर छिप गए, करे कृष्ण परेशान, आंख में चोली खेलते। आपको माखन चाहिए ना? तो आइए हमारे पास। केशनी और अधीर हो, व्याकुल हो अरमान, दर्शन पाना कृष्ण के ना इतना आसान। दर्शन खातिर केशनी को देना तरसाए, मन की श्रद्धा भाप के गए पास में आए। का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु होगा। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु होगा। का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु होगा। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।